नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल बड़े नेता मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है। धरती पुत्र कहलाए और उसका दर्शन दिख भी रहा है। अनेकों लोग उदाहरण भी दे रहे हैं अलग अलग प्रसंगों के। उनकी निर्भीकता और निडरता भी लाजवाब थी और जिन्होंने उनका साथ दिया उनके साथ में हमेशा साथ रहे और अधिकतम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास रहा। और जिस ज़मीन से वे निकले उस ज़मीन से सदा जुड़े रहे, हवाई जीवन नहीं जिया। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा दर्शन देखने को मिलता है। कहते हैं कि निर्भीकता तो ये देखिए उनकी कि 60 के दशक में लोहिया जी के भी वो प्रिय थे कि जैन कॉलेज जिसमें उन्होंने पढ़ा है, कांग्रेस की सरकार थी, कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें किसी कवि ने उस समय किस कांग्रेस सरकार की आलोचना की तो जाहिर है कि सरकार के कुछ अनीतियों पर कटाक्ष करना या बोलना शुभ लक्षण होता है, जनता को जागरूक करने के लिए होता है। तो वहाँ पर तैनात एक दरोगा ने स्टेज पर चढ़ करके उस कवि को बोलने से बंद किया और अपमान भी किया। तो मुलायम सिंह जी पर उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ और स्टेज पर चढ़ करके उस दरोगा को नीचे फेंक दिया। तो ऐसी निर्भीक और बहादुर उनकी लोगों को पसंद आई। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने, वहाँ के प्रधान ने और सब लोगों ने मिल कर के कहा कि भाई हम इस ऐसे नेता की हमें ज़रूरत है और अपने गांव में हम एक टाइम का खाना छोड़ेंगे, हम इनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग करके इनको झंडे डंडे से भी मजबूत करेंगे। और उसका परिणाम ये है कि उन्होंने भी उस वफादारी को अंतिम समय तक निभाया। उसका दर्शन आज सफेद गाँव में देखने को मिल रहा है। तो ये उनका व्यक्तित्व गजब अजब का था और ऐसा हमारे उन नेताओं को या जो भी सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो आपके साथ है उसको आप अधिकतम सहयोग करिए। ये तो इनका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, क्योंकि और इस पक्ष के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उस परिवार को और उसके बच्चे को जो आज नेतृत्व कर रहे हैं वे अपने फादर की इस वफादारी से तो सबक लें, लेकिन मैं जिस पहलू में बात कर रहा हूँ और उनको ये सद्बुद्धि दे और समझ दे, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और मुलायम सिंह जी की आत्मा को सदगति और शांति दे। ये मैं भी प्रार्थना करता हूँ और देश भी प्रार्थना कर रहा है और उनके शुभचिंतक भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊं कि जो लोग, जिन नेताओं ने, किसान मजदूर नेताओं ने इस देश के किसान मजदूरों के लिए राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में आकर के बदलाव और कानून बनाए हैं, उनको और धार दी। हमारे उस समय 89 में जो प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू कर करके उन्होंने ये चीज़ ज़रूर दी और भाजपा के इस भावी नेक्सस को कि भाई हिंदुत्व के नाम पर ये इकट्ठे होकर के शासन ना कर लें। और वो शायद, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन्हें दुश्वारियों का पता था। तो मैं दुश्वारियों पे बता दूँ कि वैदिक काल के प्रमाण मिलते हैं, बताते हैं उसमें महिला का भी सम्मान था, व्यापार करने का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय तो थे नहीं, जब क्षेत्रीय कबीले थे उनमें इनका पश्चिम और अरब में या अन्य जगह पर बोला बाला था। जैनिज्म आया, बौद्ध काल आया, उसके बाद की जो उनके पतन के बाद जो विचारधारा आती रही, पनपती रही, वाकरताएँ आते रहे, उस विचारधारा में उन विदेशी आकर्ताओं की गुलामियत में जो हमारे विचारधारा के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म ग्रंथ भी लिखे, सत्ताओं के साथ सहयोग करके संरक्षण में रह करके अपना कार्य भी करे, लेकिन कुरीति, कुप्रथा, अछूआछूत जैसी दुश्वारियाँ इस देश के इतिहास में दर्ज हैं, उनको कोई भूल नहीं सकता। शायद वीपी सिंह जी ने वो दृष्टिकोण रहा होगा कि वे जो लोग किसान मजदूर बहुसंख्यक इस देश में हैं वे अब इकट्ठे होकर के अपने भाग्य का फैसला खुद करें। और उसकी नींव ये रखी कि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य जगह पर क्षेत्रीय और किसान मजदूरों के जो नेता थे वे उभरे और उन्होंने सत्ताएं चलाई। 30 साल लगभग वे इन क्षेत्रों में शासन किया है। कर्नाटक में भी किया है। देवगौड़ा जी उसी पृष्ठभूमि से हैं, किसान भूमि से। अन्य ऐसी जगह पर 30 साल तक वीपी सिंह जी के कारण आपको क्षेत्रीय सत्ता का और राष्ट्रीय राजनीति में भोगने का सहयोग, मतलब सौभाग्य मिला। लेकिन आप उस किसान मजदूरों को, जिन्होंने आपको समर्थन दिया, उनकी दुश्वारियों से मुक्ति ना दिला सके। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इस पर भी मैं
इन क्षेत्रीय नेताओं को क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, तो मैं उन लोगों को जो क्षेत्रीय किसान मजदूरों की राजनीति कर रहे हैं और जो किसान मजदूरों की राजनीति करने वालों का समर्थन करते हैं या राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन करते हैं, उसमें दो पहलुओं पर आप ध्यान दीजिए कि कल हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात से मुलायम सिंह की जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो कोई अच्छा भाव आपको लग रहा होगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये एक ऐसी उस जाति का नेतृत्व करते हैं जो अभी भी इनके साथ नहीं है, और जिस जाति का इनको फुल समर्थन है, उनके जिन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में आकर के किसान मजदूरों के लिए कानून बनाए और रक्षा की है, देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं, उनके जन्मदिन या उनके मरण दिन पर दो शब्द भी नहीं बोलते हैं, इस तरह से भाव प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मानसिक गुलाम हो चुके हैं आपके। अभी ये पार्टी के इस नेता के जो समुदाय के लोग हैं वे अभी आपके पास नहीं हैं। तो ये भाव आप इस तरह से दोहरा व्यक्तित्व भी आप देख लेना। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये समझें कि वीपी सिंह जी की दी हुई ताकत, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आप लोग दुश्वारियाँ तो अनोखे हैं उन पर नहीं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अच्छाई बुराई चलती रहती हैं। तो हमें अच्छाई को पकड़ करके दुश्वारियों का त्याग करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मुलायम सिंह जी के इस दर्शन से आपको ये सीखना चाहिए कि हमें जिन किसान मजदूरों ने हमें सम्मान दिया, जिन्होंने हमारा सहयोग करा है, उनको साथ लेकर के हम देश में अपने किसान मजदूरों का भाग्य बदलें। उसमें ये विफल हुए हैं। सभी क्षेत्रीय दल जो उन्होंने सत्ताओं का सुख भोगा है वे सब विफल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनके वफादार रहे, जिन्होंने उनका सहयोग करा, जिस जाति ने और कुछ धर्मों को साथ लेकर के सत्ता साधते रहे, सत्ता सुरक्षित करते रहे, किसान मजदूर का भाग्य बदलने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा करिश्मा ना कर सके। तो ये भी हमें दुख का विषय है। तो हम आज ये भी जान लें कि जो नेता आज हमारे जातीय या क्षेत्रीय उसमें बंधे हुए हैं, वे किसान मजदूर की दृष्टिकोण से चल कर के वीपी सिंह जी के जो 30 साल से आपको सत्ताएं दी हैं, उनके उस बात को ध्यान रखते हुए आगे की राजनीति करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व निभाएं और जनता भी उन पर ध्यान दे। ऐसे नेताओं को झकझोरे कि आप वहाँ जा कर के जो अपना सत्ता सुख भोग करके कुछ छोटा मोटा भला करके मेजर परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन, जो किसान मजदूर आज भी दुखी है, उससे निजात नहीं दिला पा रहे हैं। असमानता का दौर कितना बढ़ रहा है, राष्ट्र और धर्म के नाम पर जो हमको परोसा जा रहा है, उसमें आपकी गरीबी की दुश्वारियाँ, बेरोजगार की दुश्वारियाँ, उस पर भी आप ध्यान दें। तो जो ऐसे लोग सत्ताओं के साथ हमारे किसान मजदूर पृष्ठभूमि के लोग हैं, वे भी जान लें और वो जनता भी जान लें जो समर्थक होकर के ऐसा कर रही है। तो मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ज़मीन पर जुड़े हुए और वफादार लोगों को साथ लेकर के केवल और केवल किसान मजदूर के हित के लिए काम करें। तो इस तरफ देखेंगे कि उनके आज अंतिम संस्कार होगा, कितने लोगों का जनसमूह वहाँ उमड़ रहा है। अगर काश वे राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर और कुछ बड़ा कर जाते तो मैं कहता हूँ कि वे भगवान का दर्जा पा जाते, मसीहा का दर्जा पा जाते। नेताजी का दर्जा तो पाया, मसीहा शायद उन्हें कोई कहेगा। तो मेरा ये शब्द हो सकता कड़वे हों, लेकिन दर्शन सच्चाई का बताना चाहिए। मैं उनको इन शब्दों को समाप्त करते हुए पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।